बाजार ने मंडे के दिन से पूरा रंग रूप ही बदल दिया। पिछला हफ्ता पूरा काफी बढ़िया गया, लेकिन मंडे को गिरावट हो गई बाजार के अंदर अच्छी खासी। मतलब अक्रॉस दी सेक्टर सारे सारे मार्केट कैप वाइज भी सेक्टर वाइज भी सब जगह गिरावट हुई। ट्यूसडे की आज की बात करते हैं तो आज ही मार्केट के अंदर अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप सेगमेंट में खासा फॉल हुआ है। निफ्टी 50 के अंदर में फॉल यहाँ पे भी हुआ था, शुरुआती फेज में ज्यादा हुआ था, लेकिन वापस मार्केट क्लोज होते होते जो फॉल हुआ था वो वापस रिकवर भी हो गया। पॉजिटिव में बहुत ज्यादा नहीं गया, लेकिन रिकवरी हो गई। तो इससे क्या हमें देखने को मिला, मार्केट का मूड माहौल फिर से यहाँ पे बिगड़ गया है। क्यों बिगड़ गया है? पिछले मतलब जो ये वीकेंड था, 2 दिन सैटरडे संडे, वहां पे कुछ हुआ जिस कारण जो माहौल है, मूड है, बिगड़ गया। पहले से जो परेशानियां थी वो परेशानियां तो थी ही, और उसको लेकर मार्केट एक तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जो हमें पिछले हफ्ते में देखने को मिला कि ठीक है, रुपया डेप्रिसिएट हो रहा है, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, सब ठीक है, ट्रम्प पागल हुआ पड़ा है, ट्रेड को लेके सुधरते हुए रिश्ते दिख रहे थे, तो सब कुछ को इग्नोर करके मार्केट आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर आता है सैटरडे संडे, और जैसे का सभी लोगों का मानना है कि ट्रम्प पगला गया इस बार आके, तो अगेन फिर से एक बॉम्ब ड्रॉप करता है ट्रम्प, और H1B वीजा को लेकर ये बॉम्ब होता है कि वहां पे जो रेट्स हैं उसको इंक्रीज कर दिए हैं, और $1 लाख देने पड़ेंगे H1B वीजा के लिए। अब भाई, आदमी कमाएगा क्या? अमेरिका जो जाएगा वो कमाएगा क्या, और फीस क्या देगा वीजा की? और ये एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट डिग्रेड करने वाला, डाउन करने वाला न्यूज था, जो कि एकदम अभी की जो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी न्यूज के कारण है, क्योंकि बाकी सारे न्यूज को डाइजेस्ट कर लिया था बाजार ने। सिर्फ ये एक नया न्यूज आया और उसने मार्केट को हिला के रख दिया। इतनी अच्छी रिकवरी चल रही थी। अगर ये H1B वीजा वाला न्यूज नहीं आता तो ये मार्केट भी अच्छा खासा पॉजिटिव जाता, क्योंकि अभी तो फेस्टिवल का माहौल है। फेस्टिवल के माहौल में थोड़ा सा खरीदारी बढ़ता ही है, इसके बाद फिर दीपावली आएगी, और मतलब ये सब माहौल आने वाला है। तो अभी तो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हुआ है, तो खरीदारी, मार्केट को पता है कि बिजनेसेस का ग्रोथ दिखेगा हमें आगे चल के। तो कम से कम इस साइकिल को मार्केट रिस्पेक्ट करता, और यहाँ पे हमें ग्रोथ होती हुई दिखती इंडेक्स लेवल पे भी। लेकिन ट्रंप ने ठान रखा है कि थोड़ी सी रिकवरी होगी और मैं नया बॉम्ब फेंकूंगा। अब H1B वीजा को लेकर परेशान इसलिए है क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों का अगर आप डेटा उठा के देखते हो ना, तो 50% से लेकर 70% तक जो आवेदन जाता है अमेरिका के पास H1B वीजा के लिए, ग्लोबली, पूरे ग्लोब, पूरी दुनिया से जो 50 से 70% एप्लीकेशन जाते हैं H1B वीजा के लिए, वो इंडियंस के एप्लीकेशन होते हैं। मतलब पूरी दुनिया एक तरफ, सिर्फ इंडिया ने 50 से 70% इंडिया H1B वीजा हथिया के रखा है। समझ रहे हो? तो इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर आने वाला है? भारतीयों के ऊपर। मतलब इंडियंस को, अब या तो आप इसको कह सकते हो कि इंडियंस को टारगेट कर रहा है ट्रम्प कि नहीं, इंडियंस को नहीं आने देंगे अमेरिका के अंदर में। अमेरिका में आता है, लोकल्स को यहाँ पे जॉब नहीं मिलती, और सारे टॉप पोजीशन लेके, मतलब बॉटम टू टॉप पोजीशन सारे लेके इंडियंस बैठे हुए हैं अमेरिकन कंपनीज के अंदर में। नीचे क्या भी पोजीशन, ऊपर का भी पोजीशन, कुछ बचा खुचा रहता है तो अमेरिकन कंपनीज इंडिया से काम करवा लेती है आउटसोर्सिंग करके। तो H1B वीजा को लेके ये जो ट्रम्प का ये सब करना है, ये सिंपली वही कर रहा है कि लोकल को जॉब देंगे, चाहे उनके पास टैलेंट हो या ना हो। ग्लोबल टैलेंट को निकालने की कोशिश एक तरीके से की जा रही है। डेफिनेटली ये अमेरिका के लिए फायदे की चीज नहीं है। ये ट्रम्प अपने पॉलिटिकल कैरियर और पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए कर रहे हैं। इस जो भी चीजें ट्रम्प कर रहा है यहाँ पे, उसमें से 90% चीजों के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे, अमेरिका में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके प्रॉफिट, रेवेन्यू ग्रोथ पे, सब पे असर आएगा। क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि अमेरिका के पास चीप लेबर नहीं है। तो ट्रम्प जो ये लोकल करना चाहते हैं, लोकल को हायर करने के लिए अमेरिकन कंपनीज जो है उनको बहुत ज्यादा पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। जो मतलब हमारे जैसे कंट्रीज से उठा लेते हैं इंसान, तो वो कम पैसों में काम करवा लेते हैं, या फिर आउटसोर्सिंग भी करते हैं तो कम पैसों में करवा लेते हैं। तो डेफिनेटली जो इससे क्या होगा, वहां तो नुकसान जो होगा, उसके पॉलिटिकल कैरियर को बूस्ट मिलेगा, लेकिन इंडिया के अंदर क्या लोगों की या मार्केट को क्या परेशानी हो रही है कि इससे
जो जितने भी लोग मतलब जाते अमेरिका में, कुछ ना कुछ जॉब तो मतलब क्रिएट वहां पे हो ही जाती थी और यहाँ से लोग जाकर जॉब कर ही रहे थे। तो वैसे में इंडिया के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ सकती है। पहली तो ये इससे परेशानी है। दूसरी परेशानी इससे ये भी है कि ट्रंप का जो ये बिहेवियर है ये बहुत ज्यादा दो मुहा दिख रहा है। एक तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाते हैं, एक तरफ ट्रेड डील को मतलब फिर से टॉक को चालू भी करते हैं, दूसरे तरफ यूरोपियन यूनियन को कहते हैं टैक्स लगाओ इंडिया पे। उसके बाद मतलब एक तरफ H1 वीजा भी हटवा देते हैं, एक तरफ कुछ उल्टा सा ही रूल रेगुलेशन लेके आ जाते हैं 500% टैरिफ लगाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक तरीके से। तो ये सब जो चीजें हैं ये अगेन से मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे पिछले हफ्ते में थोड़ा थोड़ा करके मार्केट सटल होने की कोशिश कर रहा था, जैसे ही ये H1B वीजा वाला बॉम्ब फूटा मार्केट फिर से अनसर्टेनिटी के जोन में आ गया। एंड हमेशा मैं आपको कहता हूं कि जैसे ये अनसर्टेनिटी का जो प्रभाव है वो बढ़ता है मार्केट के ऊपर, मार्केट मतलब फड़कने तरफराने लगती है कि गिरना है, उठना है, क्या करना है, किधर जाना है, कंफ्यूजन। तो ये बिल्कुल रीजन है। और देखते हैं अभी जब तक ये H1B वीजा ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा तब तक मार्केट इसी तरीके से वॉलेटाइल रहेगी। कुछ तो एक और बॉम्ब चाहिए मार्केट की वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए। देखते हैं हमारी गवर्नमेंट कोई बॉम्ब गिराती है या कोई और बॉम्ब फिर से ट्रंप गिरा के मार्केट को और गिरा देता है। एक हमारे व्यूअर का क्वेश्चन था कि क्या इस लेवल पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सही है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर दोनों भाग चुकी है पीछे कुछ टाइम में, बहुत ज्यादा मतलब कुछ क्या बहुत ज्यादा भाग चुकी है। देखिए फिर से मैं वही कहूंगा कि ये रिसेंसी बायसनेस है। आपको पीछे 1 साल 1.5 साल में रिटर्न ज्यादा मिल गया है गोल्ड के अंदर, तो आपको लग रहा है कि अब तो डाल ही देना चाहिए। तो अगर हमेशा जो रूल मैं फॉलो करने के लिए कहता हूं, अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड का बहुत ज्यादा एलोकेशन है घर में, ओवरऑल पोर्टफोलियो ही मान लो इसको, घर में अगर फिजिकल गोल्ड का एलोकेशन बहुत ज्यादा है तो आपको यहाँ पे गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदने पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी रीजन से अगर फिजिकल गोल्ड नहीं है एंड देन आपको गोल्ड के अंदर एलोकेशन लेना है, तो लमसम मोटा पैसा डालने का तो मैं तो अभी नहीं कहूंगा कि बहुत बढ़िया टाइम है। क्यों? क्योंकि अभी तो रिपोर्ट्स आना भी शुरू हो चुके हैं कि गोल्ड एक बबल टेरिटरी में फंस चुका है, क्योंकि बहुत अंधी रैली चल रही है ना इसके अंदर। और गोल्ड के अंदर तो ये भी नहीं है ना कि उसका प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, क्या चीज बढ़ी है जिसके कारण गोल्ड का प्राइस भाग रहा है। गोल्ड के अंदर तो सिंपल सी चीज है कि मैंने सोना खरीदा और सामने वाला मेरे से ज्यादा पैसा दे के सोना खरीद ले, यही उम्मीद है, क्योंकि कोई कैश फ्लो तो है नहीं इसका। पत्थर है एक, मेटल है एक, जो कि एक दूसरे से हम एक्स्ट्रा प्राइस देके खरीदते हैं, इस कारण से उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो अभी सेंट्रल बैंक्स के बीच में होड़ लगी हुई है गोल्ड खरीदने के लिए, भाग रहा है गोल्ड। तो ठीक है, अब क्योंकि रिटर्न देने वाला एसेट है तो एलोकेशन या तो फिजिकल या तो ETF म्यूचुअल फंड के रूप में होना ही चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी SIP की स्ट्रेटजी फॉलो करो। लमसम करने के लिए अभी इक्विटी वगैरह ज्यादा बेटर ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमेशा ही ये देखो कि मोटा पैसा अगर डालना है तो कौन सा एसेट है जिसने पिछले 1-2 साल में पैसा नहीं बनाया है, वो अगले 1-2 साल में बनाएगा पैसा। जो 1-1.5 साल में 50-100% चढ़ गया वो फिर रुकेगा कुछ टाइम के लिए। गोल्ड के अंदर 8-8, 10-10 साल का जीरो रिटर्न का फेज आता है। मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, कल या परसों में आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे पिछले 50-60 साल का अगर आप डेटा उठाते हो तो रिटर्न्स भले ही मिला है गोल्ड के अंदर, लेकिन 8-8, 10-10, 15-15 साल का जीरो रिटर्न का भी फेज आया है। क्योंकि गोल्ड में ये जो तेजी का रिटर्न होता है ना, कंप्लीटली सेंट्रल बैंक्स ड्रिवन होता है। सेंट्रल बैंक जब बहुत ज्यादा खरीदने लगती है, मतलब अराउंड द ग्लोब खरीदती है सेंट्रल बैंक्स, मतलब सेंट्रल बैंक है ना, हमारी जो रिजर्व बैंक है वो सेंट्रल बैंक, ठीक है, RBI फेड, उधर अमेरिका का फेड हो गया सेंट्रल बैंक। तो हर कंट्री की सेंट्रल बैंक खरीदने लगती है गोल्ड, तो रेट भागने लगता है। और यही लोग जब खरीदना बंद कर देंगे या फिर अगर थोड़ा बहुत भी निकालेंगे उसको, तो नीचे आएगा रेट या फिर कंसोलिडेट करने लगेगा रेट। और ये 10-10, 15 साल का फेज चलता है। तो इसलिए SIP वे में ही इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। गोल्ड के अंदर छोटा छोटा पैसा डालते रहे। इक्विटी अभी बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मतलब बढ़िया
लमसम करने के लिए टाइम है इक्विटी के अंदर, इन माय ओपिनियन। क्योंकि 1-1.5 साल से रिटर्न बना नहीं है, और लमसम करने का 50 लाख रुपए एक बार डाल दिया नहीं, 8-10 महीने, मतलब अगर वर्स्ट केस सिनारियो भी आपको लेना है तो वीक वाइज इसको डिवाइड कर दो, हर मंडे के मंडे कर देना है अपना, एक 10 भाग में उसको बांट लो, 15 भाग में बांट लो, 20 भाग में बांट लो, हर मंडे का मंडा इन्वेस्ट कर दिया। इस तरीके से कर लेना एक बेटर ऑप्शन हो जाएगा इक्विटी के लिए। गोल्ड के लिए तो भाई छोटा अमाउंट एसआईपी, अभी तो खासकर गोल्ड में मोटा पैसा कब डालना होगा, जब दिखे कि पिछले 2 साल में 3 साल में गोल्ड का ऑलमोस्ट ना के बराबर रिटर्न है, वो फिर बढ़िया टाइम हो जाएगा पैसा डालने के लिए। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।